बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं PSL स्पोर्ट्स वन स्पेशल। ये कभी कहीं कहीं अटक जाता है मुझसे, इसके लिए माजरत। लेकिन PSL स्पोर्ट्स वन स्पेशल, PSL स्पोर्ट्स वन स्पेशल, ये मैंने 3 दफ़ा बोल दिया। अब मेरा प्रोड्यूसर मुझे नहीं डांटेगा। आप लोग सब खैरियत से होंगे। कल बड़े अच्छे मुकाबले आपने देखे। कराची किंग्स का ख़ासकर जो मुल्तान सुल्तान से मुकाबला हुआ वो बहुत उम्दा, बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी कराची किंग्स ने, और एक बहुत बड़ा टोटल बहुत आसानी के साथ चेज़ करने में कामयाब हुए। और दूसरा मुकाबला कल का इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान हुआ। पेशावर ज़ल्मी की टीम ने आउट क्लास किया इस्लामाबाद यूनाइटेड को, पहले कम टोटल पे आउट किया और उसके बाद बआसानी वो टारगेट अचीव किया। और आज के मुकाबले बहुत बड़ा मुकाबला होगा। आज का कराची किंग्स का सामना होगा लाहौर कलंदर्स से। दोनों ही टीम्स खेल चुकी हैं इससे पहले भी बड़े बड़े मुकाबले, और कराची किंग्स दिफाई चैम्पियन है। आप सबको ये चीज़ याद है। अपने ही शहर में एक मरतबा फिर लाहौर कलंदर्स के साथ मुकाबला करेगी। और भी क्या क्या मामलात आज हुए पाकिस्तान क्रिकेट में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी, उनके साथ चीफ़ एग्जीक्यूटिव वसीम ख़ान, उनके साथ चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर, और डोमेस्टिक क्रिकेट के डायरेक्टर और हाई परफॉर्मेंस सेंटर के भी डायरेक्टर नदीम ख़ान, इन 4 लोगों ने मुख्तलिफ़ उमूर पर बात की। उस पर भी हम बात करेंगे। बदियुज़्ज़मा साहब हस्बे दस्तूर हमारे साथ मौजूद हैं और वो तमाम उमूर को सुबह से देख रहे हैं। आज बात करेंगे। बदियुज़्ज़मा साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? बड़े आप करारे लग रहे हैं आज। ऐसे ही है बस। तो फिर आपकी बात शुरू करने से पहले हम ज़रा कुछ कड़ाके, वो क्या कहते हैं? कड़ाके, कुरकुरे फ्लेवर, कड़ाकेदार शॉट। हाँ, कुरकुरे फ्लेवर का पंच, कराकेदार क्रंच। जो बाबर आजम ने इनिंग खेली कल, कराची किंग्स के कप्तान तो नहीं है लेकिन वो तो खेली है, लेकिन आप ये बताएं आपको क्या हो गया? आप थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब लग रहे हैं आज, परेशान लग रहे हैं। कोई मसला तो नहीं हुआ? अगर ऐसा कोई मसला है बता तो दें। अच्छा, मैंने बता दिया मसला, तो क्या करेंगे? तो हल करने की कोशिश करेंगे। हम लोग दोस्त हैं, आपस में कर लेंगे। क्या टिकट विकेट नहीं मिल रहे, लोग तंग कर रहे हैं। टिकट विकेट का कोई मसला ही कोई नहीं है। टिकट वैसे नहीं है, अब ये बता दूं, आज ही मैंने बात सुन ली। अच्छा, हाँ, टिकट नहीं है। अब ख़त्म हो गए कराची के सारे जो भी टिकट बांटने वाले जो मामले थे वो ख़त्म हो गए। ये अच्छा अब हुआ आपको है नहीं मिलेगा टिकट। लेकिन बहुत लोग तंग कर रहे थे। मैंने कहा अच्छा हो गया, ये बहुत अच्छा हो गया। आपको मिले? मुझे कहाँ मिले? तो आपको मालूम है मैं तो मांगता नहीं हूँ। जैसे आप नहीं मांगते, मैं भी नहीं मांगता। किसी ने दे दिया तो ले लिया, और हमने किसी से पूछ लिया भाई आपको किसी ने जाना है तो सही है, वरना मैं तो मेरे आज दिन तक ना अपने घर वाले भी, कोई बच्चे भी नहीं गए, और ना उनको शौक़ है ना मांगते हैं। तो क्या ज़रूरत है किसी के आगे मांग के किसी को देने की? क्या है, बड़ी आज तो बड़ी नहीं आसिफ भाई, एक अच्छा नहीं लगता ना कि उसके बाद जाएं। अच्छा, एक बार नहीं 10 बार जाएं। कहता अभी रुक जाएं, अभी दे देते हैं, अभी गए। अच्छा, अभी पता क्या होगा? अभी आप जाएंगे, मैच शुरू होगा, जब 7 में मैच शुरू होगा, टिकट रखे होंगे उनके पास, कहेंगे यार किसी को बुलाना बुला लें, या मैच शुरू है किसी को बुलाने कि भाई आपने पहले क्यों रखे हुए थे। तो ये चीज़ें पाकिस्तान के बोर्ड की, और कुछ साबिक खिलाड़ियों को भी इस तरह से नहीं दिए जा रहे टिकट जिस तरह से पहले दिए जा रहे थे। ये भी एक चीज़ सामने आई है, इसका भी ज़रा थोड़ा सा ख्याल करें। लेकिन मनपसंद लोगों को दिए गए। हाँ, साबिक प्लेयर्स हैं, उनका ख्याल करें, करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए। अब कल के मुकाबले पे आ जाते हैं। पहला मैच मुल्तान सुल्तान और उनके खिलाफ थे कराची किंग्स। मुल्तान सुल्तान ने आपके ख्याल में रन्स कम किए थे जो इतनी आसानी से हो गए? जिस तरीके से उनकी बैटिंग चल रही थी, तो मैंने आपको पहले बताया कि हम कल भी इस भी बात कर रहे थे कि 10 ओवर में उनके रन्स जो थे 110-115 रन बन चुके थे। लेकिन आखिरी 10 ओवर में, और ख़ासतौर पर आखिरी जो 6 ओवर थे, उसमें कराची किंग ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, जिसकी वजह से उनके रन्स नहीं बन सके। तो जो उनका जिस तरीके से वो जा रहे थे, जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे, मेरे ख्याल में 210-215 रन जो है ना वो होने चाहिए थे। यहाँ पर 10 से 15 रन जो है वो लाहौर ने जो है अपना मुल्तान ने कम किए, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये मैच ऐसे हुआ। और दूसरी बैटिंग में तो आप देख ही लें कि किस तरह की सिचुएशन। दूसरी बैटिंग पे चले जाते हैं ना। अब आखिरी, खास तौर से आखिरी 3 ओवर में रन तो शायद 21, 22, 23 बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उसमें मोहम्मद आमिर ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, और उसके अलावा जो अरशद इकबाल हैं वो उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। इमाद वसीम में आप देखें कि 4 ओवर में 22 रन उन्होंने दिए, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। तो यहाँ ये है कि उनको क्रेडिट जाता है कि इतना बड़ा जब आपके शुरू के ओवर में रन हो जाते हैं, और आखिरी के ओवरों में तो यही होता है कि यहाँ पर रन ज़्यादा बनते हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने कंट्रोल किया और बैट्समैन को लंबी फ्री नहीं लगाने, 22 एक्स्ट्रास भी दिए कराची किंग्स। बिल्कुल 22 एक्स्ट्रा होने, 8 वाइट बॉल, 7 उसमें आमिर की वाइट। बिल्कुल 7 आमिर की हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आमिर ने वाइट बॉलिंग बहुत की है कल, और 22 रन एक्स्ट्रा भी निकाल देते हैं तो फिर
कितने बचते हैं, तकरीबन 168 रन बनते हैं जो उनके पास रह जाते हैं। तो अगर वो 20-22 रन नहीं होते तो रन उनके इतने ही होते। तो मेरे ख्याल में कराची ने जो कम बैक किया, जैसे होता है ना अपना वाटर ब्रेक होता है, तो उसमें जो उनके वसीम अकरम और दूसरे लोग जब अंदर आए, उन्होंने इमाद वसीम से बात की कि हमने क्या किया, जिस तरीके से ये बैट्समैन कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ पर जो है हमें बॉल करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में वहाँ से टर्निंग पॉइंट था और वो 6 ओवर उन्होंने अच्छे किए, जिसकी वजह से रन जो है मुल्तान ज़्यादा नहीं बना सका। आखिरी के जो 6 ओवर कराची किंग्स के बॉलिंग में आए वो जीत की बुनियाद, बिल्कुल वैसे ही था कि वही जीत की बुनियाद थी, क्योंकि उसमें रन्स कम बने। हाँ, उसके बाद फिर 10 ओवर में दोनों टीमों के बिल्कुल बराबर रन थे, बिल्कुल बराबर रन थे। और उसके बाद जो आउट क्लास बैटिंग हो गई कराची की, उन्होंने स्टार्ट ही ऐसा दिया शर्जील ने और बाबर आजम ने स्टार्ट ही ऐसे दिया। उसके बाद जे क्लॉक आए, उन्होंने तो आपको मालूम है तेजी खेलते। बाबर आजम की बैटिंग कितनी शानदार है, देखिए अब इतने और चारों तरफ स्ट्रोक खेले कल। असल में ऐसे भाई अब ये T20 में क्या होता है कि ज़्यादातर बैट्समैन आप देख रहे हैं विकेट को छोड़ के पीछे चौका मार दिया या पीछे हट के वो मार दिया, तो लेकिन बाबर आजम में ये चीज़ नहीं है। बाबर आजम पूरी गेंद की जहाँ मेरिट है वही खेल रहे हैं। अगर वो लेग स्टंप पे गेंद है तो लेग स्टंप पे ही खेल रहे हैं, ऑफ स्टंप की गेंद है तो उसको कवर ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर और पॉइंट पे कट, वही वाली शॉट खेलें जो क्रिकेटिंग शॉट है। वो T20 को भी उसी तरीके से खेल रहे हैं जिसकी वजह से उनको रन मिलने, गैप उनको मिल जाते हैं, जैसी उनकी टाइमिंग है इसकी वजह से उनको गैप मिल जाते हैं। और आप देखें 60 बॉलों पर 90 रन, 160 रन की स्ट्राइक रेट बुरा नहीं है। और थोड़ी सी उनकी तनकीद हो रही थी कि भाई उनका स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है, रन्स तो कर रहे हैं लेकिन स्ट्राइक नहीं है। लेकिन कल के जो मैच में उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट भी बेहतर किया। बॉलिंग अगर देखें कल के मैच में, सुहेल खान को देख लें, धानी को देख लें। धानी पे बात कर लेते हैं, अच्छा करते हैं शुरू में, फिर अचानक उनके हाथ से गेंद निकल जाती है। आखिरी ओवर में अभी तक हमने ये देखा है कि वो उनको रन पड़ जाते हैं। देखिए मुल्तान सुल्तान के पास जो मैनेजमेंट, अजहर महमूद उनके पास मौजूद है, मुश्ताक अहमद मौजूद है, तो ऐसे बॉलर जो नौजवान बॉलर हैं, पहली बार वो सालगिरह है आज अजहर महमूद की, बिल्कुल सालगिरह है उनकी, मुबारक हो उनको तो सालगिरह हो सकता है केक भी कट गया हो। हाँ। जब तक हम बात कर रहे हो तो मेरे ख्याल में उनको जो है ना, ऐसे बॉलर को जो पहली बार आए, देखिए प्रेशर होता है जब भाई बड़े मैच का बड़ा प्रेशर होता है। वो नया लड़का है, नौजवान है अभी, और उसको समझाना चाहिए कि हर चीज़ तेज़ में नहीं है। देखिए आप वो शॉर्ट पिच गेंद बहुत अच्छी कर रहे हैं, बहुत अच्छी शॉर्ट पिच गेंद कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको विकेट मिल जाती है। लेकिन यहाँ उनको बताना पड़ेगा कि हर गेंद शॉर्ट पिच नहीं, बॉलर बैटिंग जिस तरीके से बैट्समैन बैटिंग कर रहा है उसके स्टाइल को देखकर या कहाँ पर वो गलती कर रहा है वहाँ पर वो गेंद करेगा। तो 146-47 रन की या 45 रन की स्पीड कोई कम नहीं होती, इसमें बैट्समैन गलतियाँ भी कर जाते हैं। लेकिन यहाँ सिखाना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो बिल्कुल नए ना तजर्बाकार हैं। अब जो तजर्बेकार बॉलर हैं सुहेल खान हैं, उनको भी कल सुहेल खान ने पिछले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी और इसी वजह से देखिए सुहेल खान के साथ एक बैड लक भी हुआ है। उनके जो पहला ओवर या दूसरा ओवर में देखें तो उनके साथ जो बैट्समैन शॉट खेले थे वो लगे नहीं, एज पे रन्स हुए। शर्जील को देखें कि 2 शॉट जो उनके एक अपना ऑफ स्टम्प से, एक लेग स्टम्प से उनसे होता हुआ, तो फिर उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा वो हुआ, फिर उन्होंने ओवर पिच गेंदना शुरू कर दी। फिर सामने देखें आप, शर्जील ने उनको छक्का भी मार दिया, फिर चौका भी मार दिया। तो ये होता है कि जब आप अंडर प्रेशर आ जाते हैं ना, तो यही होता है, फिर तजर्बा आपका काम नहीं आता, क्योंकि फिर आप ओवर पिच विकेट के चक्कर में आप ओवर पिच भी करना शुरू करते हैं, शॉट भी करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको रन बनते हैं। अब आ जाएं शाहिद अफरीदी की तरफ। शाहिद अफरीदी भी कल फुल टॉस भी उन्होंने छोड़ी, कुछ कल मज़ेदार बॉलिंग वो चीज़ नहीं है शाहिद अफरीदी। मैं तो कहता हूँ कि अब शाहिद अफरीदी क्योंकि डिमांड है फ्रेंचाइज की भी और एक नाम है, सीनियर हैं और पहले वो अच्छा करते रहे, तो मेरे ख्याल में अब उनमें वो चार्म नहीं है जो पहले हुआ करता। जब बैटिंग में आते थे तो बड़ी बूम बूम हुआ करती थी कि भाई छक्के चौके भी लगेंगे, बॉलिंग में आते थे तो बड़ा, वो चीज़ नहीं है। आप बॉलिंग में वो देखेंगे ज़्यादातर बॉलें या तो वो ओवर पिच कर रहे हैं या पे बिल्कुल शॉर्ट कर रहे हैं और फुल टॉस गेंदें भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको रन्स बन रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब शाहिद अफरीदी वो वाला शाहिद अफरीदी नहीं है। आप उनको खिला रहे हैं एज अ सीनियर, रिस्पेक्ट देके कर रहे हैं तो वो सही है। तो मेरे ख्याल में अगर शाहिद अफरीदी को 1-2 मैचेस में खुद भी सोचना चाहिए, अगर वो बैठ जाते हैं उनकी जगह इमरान ताहिर को खिला लें, तो मेरे ख्याल में ये मुल्तान के लिए बहुत अच्छा मेरे ख्याल है। अब इमरान ताहिर खेलेंगे, खेलना चाहिए। देखिए आप खेलेंगे, अब खेलेंगे, क्योंकि अब फिर नहीं खेलेंगे तो फिर कब खेलेंगे? वही तो, अभी 3 मैच खेले, अब चौथा मैच आज आपका चौथा मैच है। अगर आज भी आपने नहीं खिलाया तो फिर इसके बाद आपके 6 मैच रह जाएंगे। मुल्तान का तो मैच नहीं है आज, लेकिन ये के नहीं अगला जो मैच होगा मुल्तान का मैच है, तो उसमें ये होगा कि अगर आप नहीं खिलाएंगे फिर 4 मैच आपके हो जाएंगे, उसके बाद आप कब खिलाएंगे? क्योंकि शान मसूद का भी नज़र नहीं आ रहा कि शायद वो खेलें। मेरे शान मसूद को खिलाना चाहिए, क्योंकि मुसलसल जो है उनके जो ओपनर हैं मुसलसल फेल हो रहे हैं। तो उस मेरे ख्याल में शान मसूद का एक चांस बनता है, क्योंकि अभी तक उनके ओपनर ने जो गैर मुल्की, उसने क्या नाम है उनका, उन्होंने रन्स नहीं किए। तो मेरे ख्याल में अब शान मसूद को ओपन चांस दे दें,
2 मैच उनको भी देख लें, अगर वो रन नहीं करते हैं भले बार बिठा दें, लेकिन चांस मिलना चाहिए। जैसे रिजवान के साथ खुद हो रहा था ना कराची में, हाँ। वही शान मसूद का मुल्तान सुल्तान में अब हो रहा है। अब शान मसूद का वजह क्या है आपके ख्याल में, क्या वजह है? वही वजह जो हम रोज़ाना डिस्कस करते हैं आसिफ भाई। अब देखें ना, मैं कहता हूँ खेल को खेल की हद तक रहना चाहिए, खेल को सियासत में नहीं जाना चाहिए। और आपके अगर ज़ाती किसी खिलाड़ी के साथ इख्तलाफात हैं तो उनको फिर आप जो है ग्राउंड से बाहर हल ये करें। देखें, सीज़न के बीच में ऐसी खबरें आ रही हैं, मुल्तान सुल्तान अनाउंस कर रहा है कि अब अली तरीन से कोई ताल्लुक नहीं है मुल्तान से, इस तरह की चीज़ें ऐसी चीज़ों से देखें ना, एकदम बड़ा इवेंट आप खेलने जा रहे हैं तो ऐसी चीज़ें जब आएंगी तो फिर खिलाड़ियों पर भी असर पड़ता है, चाहे वो आपके कप्तान हो, चाहे आपके जो आपके बाहर के खिलाड़ी हो, यहाँ के खिलाड़ी हो, तो एकदम चेंज होना, फिर लोगों को ये पता चल जाता है भाई अब इनके इख्तलाफात या ऐसी चीज़ें जो हैं वो बढ़ गई हैं जिसकी वजह से ये बातें हो रही हैं, तो प्लेयर पर भी इसका असर लाजमी पड़ता है। तो मेरे ख्याल में अगर शान मसूद को आप चांस देते हैं, जो भी आपके इख्तलाफात हैं ख़त्म कर दें। चलें अभी इस पे मज़ीद बात करेंगे, क्योंकि हमने अली तरीन के दूसरे रोल पे भी बात करनी है, और भी जो अली तरीन के साथ साथ और भी लोग हैं उन पे भी बात करनी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक टू PSL स्पोर्ट्स वन स्पेशल पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6। जो मुकाबले कल हुए उस पर हम बात कर रहे थे, और जाते जाते बस मुल्तान सुल्तान की जो सूरत हाल इस वक्त है उस पर बात कर रहे थे। एक उनका बॉलर रह गया, इमरान खान सीनियर भी अभी तक है, वो भी शायद खेल पाएँ ना खेल पाएँ, ये भी देखना होगा। यही है। अब देखो सोहेल तनवीर नहीं चल रहा था तो उन्होंने सोहेल खान को खिलाया। अब देखते हैं कि क्योंकि उनकी जो फास्ट बॉलिंग है, दानी मुझे लग रहा है कि वो दानी को मुसलसल जो है वो खिलाएंगे, क्योंकि वो उसमें ऐसी इमरान खान सीनियर जो है वो इतनी स्पीड उनकी नहीं है। मेरे ख्याल में वो सिर्फ ये है कि हाँ, ये एक चांस होता है, उन्होंने जिस तरीके से टेस्ट में देखा आपने बॉलिंग की है तो वो लाइन और लेंथ से गेंद करते हैं, तो हो सकता है कि वो इन मैचेस में कामयाब हो सकें, लेकिन उनकी स्पीड इतनी नहीं है। लेकिन यहाँ पर वही आसिफ भाई कि जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, तो ड्यू फैक्टर की वजह से जो है फास्ट बॉलर को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, स्पिनर को मुश्किल हो रही है, जो सेकंड बॉलिंग में जो है यार ये मसला कब हल होगा यार? ये सवाल भी हुआ था आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हाँ, मैंने सुना था, बिल्कुल से सवाल भी हुआ था, लेकिन उनका कहने का मकसद है कि हम क्वालिटी क्रिकेट जो है वो लोगों को दिखा रहे हैं। हम इस तरीके से नहीं कर सकते कि हम पिच ऐसी बना दें जिसकी वजह से, क्योंकि लोग जो है वो शुरू में तो पिचेज ऐसे ही बनी थी कि कम रन बन रहे थे, 120 140 इस तरह ही रन बन रहे थे। उस वक्त ड्यू फैक्टर का वो नहीं हो रहा था ना आसिफ भाई। यहाँ पर कराची में इतना नहीं था, लाहौर में आप देखें कि कहाँ रन बन रहे थे, लाहौर में तो रन ही नहीं बन रहे थे। नहीं, मैं PSL की बात कर रहा हूँ, PSL की बात कर रहा हूँ, लाहौर की बात कर रहा हूँ कि पिछले PSL में आप देखें कहाँ सिर्फ आखिरी जो उसमें मैचेस हुए उसमें कोई रन आपको नजर आएंगे, वरना कराची में भी इतने रन नहीं बने, मुल्तान में भी आपको देखें वहाँ भी रन, पिंडी में भी स्लो जो है ना वो बहुत कम रन बने। लेकिन इस PSL में तकरीबन 4 से 5 मैच ऐसे हैं जिसमें 200 के करीब टीमें जो हैं वो गई हैं और उसके बावजूद हार गई हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डूब है। दूसरी मरतबा बैटिंग करने वाली टीम जीते जा रही है, मुसलसल जीत रही है। 10 मैचेस हो गए, आज 11 मैच एक रिकॉर्ड ना बन रवायत टूटती है नहीं टूटती है, लेकिन 10 मैचेस में तो ये टूट जानी चाहिए। रिवायत टूट सकती थी, कल के मैच में भी टूट सकती थी। देखिए कल का दूसरा मैच जो देखें वो उस पिच पे हुआ है आसिफ भाई, जिस पिच पर आपका जो पहला मैच हुआ था, जिसमें कोयटा और कराची की टीमें पहले मैच में हुई थी, उसी पिच पर ये मैच हुआ है, जैसे पेशावर और उसका इस्लामाबाद का। अब इस्लामाबाद की स्ट्रेटेजी देख लेना, अब उन्होंने जो इतने कम रन बनाए, क्या नजर आई आपको, किस वजह से इतने कम रन बने? पिच मैं बता रहा हूँ, जो पिच पिछले दिनों से खेल रही थी वैसे नहीं खेल रही थी पिच। इन्होंने जो आपको पहले मैंने बताया कि जो पहले दिन जो पिच थी पहले मैच में, वही पिच पर ये मैच हुआ है, और उस पिच पर जो मैच हुआ और जहाँ टॉस जीत कर पेशावर ने उनको बैटिंग दी, तो शुरू से ही जो है ना उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की। इसमें कोई शक नहीं है कि जो पेशावर ज़ल्मी ने जो अपनी बॉलिंग किया, ख़ासतौर पर वहाब रियाज, उन पर बड़ी तनकीद हो रही थी कि ये बॉल सही नहीं कर रहे। फिर साकिब महमूद मुसलसल बहुत अच्छी बॉलिंग करें, इमरान ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। तो वहाब रियाज ने जिस तरीके से इस वक्त टॉप विकेट टेकर, इसमें कोई शक नहीं। और पहली ये है कि PSL में कह रहे थे कि किसी ने 4 आउट नहीं किए, तो कल वहाब रियाज ने 4 भी आउट कर दिए। तो वो पिछली जो थोड़ी बहुत उनकी उनको बड़ा तनकीद की जा रही थी कि भैया वो फास्ट बॉलिंग इस तरीके से नहीं कर पा रहे, तो बड़ा अच्छा उन्होंने जो है ना कल किया। लेकिन देखें दूसरी इनिंग्स में भी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत आसानी के साथ पेशावर जीती हो। यहाँ अगर रन आसिफ भाई 118 रन ही टोटल बनाए थे, अगर यहाँ 140, 41 या 45 रन होते तो पेशावर तो वो बनाते कैसे, जब उनके जो फॉर्म में बैट्समैन मोहम्मद आसिफ अली जिसने सबसे ज़्यादा रन किए थे पिछले मैच में,
उसको 8वें नंबर पे भेजा। बहुत पीछे, मैं वही कह रहा हूँ कि शादाब खान पता नहीं क्यों ऊपर जा रहा है। शादाब ने 11 रन बनाए 3 इनिंग्स में 11 रन, 6 कुछ की उनकी औसत है। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा, ना आप बॉलिंग में कुछ कर रहे हैं ना बैटिंग में कुछ कर रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि एक आपका ऐसा बैट्समैन जो रन्स कर रहा है, जो हार्ड हिटर बैट्समैन है, जो आपको मालूम है कि 20 ओवर की क्रिकेट का बहुत ज़बरदस्त है, तो आप उसको क्यों रोक रहे हैं? कप्तान क्यों बने फिर वो? यहाँ पर कप्तान वही है ना, जो कप्तान बन के अपनी मर्जी चलाते हैं, वही है कि कप्तान, ये तो सवालिया निशान हो गया ना। सुहेल अख्तर भी रन्स कर गया एक मैच में, तो किए ना उसने रन्स 20-22 रन किया से दोनों मैच में। बाकी कोई, ये 2 कप्तान आप देख लें, सुहेल अख्तर और शादाब का तो मुकाबला ही नहीं है ना किसी से। बाकी आप इमाद को देख लें, इमाद का जहां बॉलिंग का मौका आ रहा है, बाकी आप देख लें, सरफराज भी रन्स कर रहा है, रिजवान भी रन्स कर रहा है, कप्तान जो है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर मुकाबले की वो चीज़ नहीं है आसिफ भाई। असल में चक्कर ये आ गया है कि आपके पास लेग स्पिनर अब आना शुरू हो गए। जाहिद महमूद की शक्ल में आपके पास लेग स्पिनर है, उस्मान कादिर की शक्ल में आपके पास लेग स्पिनर है, और उसके बाद लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर भी आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि शादाब खान इस उसमें है कि अगर, क्योंकि उनकी बैटिंग इतनी वो नहीं है, शादाब अपने आप को साथ में ऑलराउंडर भी कहते हैं कि बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल में वो साबित PSL में करना चाह रहे हैं कि मैं बॉल के साथ बैट में भी बहुत अच्छा हूँ। तो ज्यादातर जब भी इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे, पिछले साल रन्स किए, पिछले साल मिसबा की कोचिंग के अंदर खेले थे ना, ये 4थे नंबर पे ज्यादातर इन्होंने बैटिंग की और रन्स किए थे। हाँ। और टीम को काफी ऊपर तक लेके भी गए थे। लेकिन हर वक्त वो नहीं चलता। उसके बाद आप इंजरी हुई आपके साथ, मुसलसल आप जो है वो इंजरी का शिकार रहे, फिर पाकिस्तान टीम से भी नहीं खेले, वापस आपने वहाँ न्यूजीलैंड में T20 में कप्तानी की, फिर आप वो सिर्फ कप्तानी के चक्कर में मुझे लग रहा है आप खेले, फिर भी आप इंजर्ड थे। उसके बाद जो टेस्ट सीरीज शुरू हुई, फिर वापस आप आ गए। तो मेरे ख्याल में अब भी उनमें, क्योंकि जिस तरीके से वो चल रहे हैं, जिस तरीके से उनको बॉलिंग कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मुकम्मल तौर पर ना शादाब आसिफ भाई वो फिट नहीं है। बड़ी बात कर दी आपने। बाकी जो इनका ग्रुप पूरा हो गया है, इनका दोस्ती वाला ग्रुप भी तो है ना, फ़हीम अशरफ, हसन अली, शादाब खान, रोटी ग्रुप वो ये ना। अब जब आप क्रिकेट, जब आपका अपना ग्रुप हो जाता है, तो हो सकता है कि आपकी गप्पे शप्पे भी वैसे ही हो रही हों, आप क्रिकेट पर कम तवज्जो दे रहे हो, दोस्ती उस पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो। तो मेरे ख्याल में जब PSL है, तो भले आपकी दोस्तियाँ हों, आप बाद में भी दोस्ती पे वो कर सकते हैं, लेकिन क्रिकेट के दौरान मैदान में सिर्फ और सिर्फ आपको जो है टीम के बारे में सोचें। हसन की अगर बात करें तो कल देखें, कल भी उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फ़हीम अशरफ जो है एक मैच में तो उन्होंने रन्स किए, लेकिन कल हालांकि उनको बहुत बड़ा वो था कि वो रन्स करेंगे और उसको भेज भी ऊपर रहे। अब शादाब खान उनको भी ऊपर भेज रहे हैं। देखिए, अब फ़हीम अशरफ अगर आसिफ से भी पहले आ रहे हैं, हुसैन तलत से भी पहले आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनको 7 नंबर उनका बेहतरीन है। जब कम ओवर रह जाए तो फिर वो हार्ड हिटिंग ज़्यादा लंबा खेल सकते हैं। इफ्तिखार को आप देखेंगे, इफ्तिखार भी कल नीचे आए, बहुत नीचे आए हैं। तो मेरे ख्याल में जो आपके जो बैट्समैन हैं, जो चारों तरफ खेलने वाले हैं, उनको पहले भेजे, उसके बाद हार्ड हिटर मेरे ख्याल में 5 ओवर में भी अपना काम करके चले। बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स हैं, फ़हीम अशरफ भी, हुसैन तलत भी, फिर शादाब खुद भी। उसके बाद देखें ना, उनका जो वो है फास्ट बॉलर, जिसने पहले मैं ग्रेगरी, हाँ, ग्रेगरी बहुत वो अच्छा है। इनके पास टोटली जो है ना, और ग्रेगरी तो खेले नहीं ना, कल नहीं खेले, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो भी वजह से भी फर्क पड़ा ना, उनसे फर्क पड़ा, क्योंकि वो बॉलिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग के साथ उनकी बैटिंग भी बहुत जबरदस्त। ग्रेगरी तो अभी खैर अभी तो उनके पास वापस आने के मौके मौजूद हैं। बाकी आपने ज़ल्मी की बात की, ज़ल्मी फिर 5 बॉलर्स से गया, फिर सिर्फ 5 बॉलर्स के साथ मुसलसल। ये इनका तीसरा मैच है जिसमें 5 बॉलर्स खेले। आसिफ में मुझे लग रहा है कि ज़ल्मी 5 बॉलर के साथ इसलिए जा रहा है। चलो ये क्यों जा रहा है ये बता देना। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम तफसील से थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। फिर आज का मुकाबला है, फिर आज की चेयरमैन PCB और चीफ एग्जीक्यूटिव इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, वो आपको दिखाते हैं इस ब्रेक के बाद। खुशामदेद। PSL स्पेशल आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 1 का ये खुसूसी ट्रांसमिशन, जो पाकिस्तान सुपर लीग के आगाज़ से शुरू हुई और इंशाअल्लाह ताला इख्तिताम तक जारी रहेगी। 22 मार्च को लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में फ़ाइनल खेला जाएगा। कौन सी 2 टीम्स फ़ाइनल पहुंचेंगी, अभी तक इस चीज़ का हतमी तयन नहीं हो सका है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ चीज़ों का तयन कर लिया। आज कराची के मकामी होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बड़ी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी, चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान, उनके अलावा COO सलमान नसीर और नदीम खान जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट हैं, उन्होंने मुख्तलिफ उमूर पर बात की। पहले
हम आपको सुनवाते हैं कि आईसीसी से क्या मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस वक्त चल रहा है वर्ल्ड कप के हवाले से, जो कि अक्टूबर में इसी बरस भारत में शेड्यूल है। तो वो भी है। उसके अलावा बदियुज़्ज़मा बैठे हैं साथ, इन्होंने भी साथ सवाल किया था एक कि शायद कुछ इख्तिलाफात की बातें आपने किया, आपने निकाल ही लिया, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या जवाब क्या है वो सुन लेते, फिर आगे चलते हैं। ये आईसीसी इवेंट्स डिस्कस किया है इंडिया में, जी इंडिया में वो इस साल होने लगा 2 अक्टूबर में। उसमें मैंने बोर्ड को ये ज़रूर बताया है कि हमने आईसीसी को कहा है कि हमें रिटन कॉन्फर्मेशन चाहिए कि हम हमारे प्लेयर्स को, स्क्वाड को, फैंस को और ख़ास तौर जर्नलिस्ट को वीज़ास मिलें कि जाके वो सही तरह रिपोर्ट कर सकें। वो ऑलरेडी मैंने टेकअप किया हुआ है आईसीसी के साथ। कल दोपहर में मेरी एक फिर मीटिंग है आईसीसी के साथ, वर्चुअल मीटिंग, वहाँ मैं दोबारा इसको रेस करूँगा। आईसीसी ने कहा कि वो इस महीने में हमें एश्योरेंस देंगे। एशिया कप पर बात हुई थी। एशिया कप पिछले साल होना था, वो पोस्टपोन हो गया था, बट हमें ये लग रहा है कि इस साल नामुमकिन होगा और वो शायद पोस्टपोन करना पड़े 2023 तक। चेयरमैन साहब, सवाल ये है कि कुछ बातें जो हैं वो चल रही हैं कि शायद आपके और अपना वसीम खान साहब के कुछ ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर नहीं है, और गुज़श्ता रोज़ आप मीटिंग भी हुई है, तो उसमें ये ज़रा बता दीजिएगा कि मीटिंग में ये कि कोई खान साहब को जो है आगे इंस्ट्रक्शन की बात जो है क्या इनकी मियाद बढ़ाई जा रही है या नहीं बढ़ाई जा रही है, या फिर ये वापस जो है वो कर जा रहे हैं। और दूसरा ये है कि एसोसिएशन, एक और सवाल कि एसोसिएशन आपने कह रहे हैं कि हमने सब कुछ हो गया है, तो क्या आप समझते हैं कि 4 करोड़ में सालाना एसोसिएशन जो बिकी है कि जो माहिदा हुआ है ये ठीक है? क्योंकि इतना कम में अगर आप सालाना 4 करोड़ में ये होगा तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नीचे की तरफ जा रहा है या ऊपर जा रहा है? सॉरी, मैं आपने 3-4 सवाल कर दिए। 2 सवाल। अच्छा, पहले का मुझे दोबारा बताइए। दोबारा सवाल। हाँ, करो। हाँ, ताल्लुकात की बात करें। नहीं, देखें, पहले का तो जवाब आ गया है बिलीव। नहीं, मुझे अफसोस की बात है कि इस किस्म की बातें आती भी है मीडिया में। कहाँ से आती हैं, कौन छापता है, कौन ये सोचे बगैर। हाँ, नहीं, आप नहीं है, मुझे पता है। हाँ, ये वो कहते हैं इट्स अनफॉर्चुनेट। मैं तो इनफैक्ट ये करते नहीं है मुझसे ज़्यादा गिला, मगर मैं तो इनकरेज करता हूँ लोगों को कि मुझे चैलेंज करें। मैं सीईओ को चैलेंज करता हूँ, वो मुझे कर सकते हैं, नदीम साहब कर सकते हैं, सलमान साहब कर सकते हैं, कि हम जब फैसला लें उसमें सारे एंगल, सारी चीज़ें सोच समझ के लें। मगर ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई ज़ाती लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। या मतलब क्या समझते हैं आप, क्या चाहते हैं आप कि वो दोनों आदमी अच्छे भले हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और आपने एक कहानी बना दी कि वो आपस में ताल्लुकात खराब है? सर, सामने तो कुछ नहीं होता ना सर, जंग जो नहीं, आप भी ये कह रहे हैं कि इनके ताल्लुकात खराब है? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। क्यों भाई, किस बुनियाद पे कह रहे हैं भाई? नहीं है ना, वो दोनों एक पेज पे नहीं है। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं आसिफ भाई जिस पे एक पेज पर नहीं है। मसलन कौन सा मामला बताएं ना। बहुत सारे क्रिकेट के मामलात हैं, अब मैं सारे गिनूंगा तो आपके पास टाइम नहीं, आप मुझे गिनवा दें, 2 तो गिनवाए ना भाई। यही है कि एक तो वसीम खान चाहते हैं कि वो आगे तक अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, क्योंकि उन्होंने फरवरी में जो है वो चले जाना है। और इस गवर्निंग बोर्ड में ये भी तय हुआ, जो इजलास हुआ इसमें ये हुआ था कि इनकी इस पर भी बात होगी कि आया इनको कितनी जो है इनकी मुद्दत बढ़ाई जाए, साल की बढ़ाई जाए। लेकिन जब चेयरमैन पीसीसी में हमने पूछा तो वो कह रहे हैं जी कि मैं तो चाहता हूँ, मैं इनके काम से बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि 3 साल के लिए बढ़ाऊँ। सामने तो ये कह रहे हैं, लेकिन पसे पर्दा जो बातें चल रही हैं आसिफ भाई, उसमें यही है कि वो नहीं चाहते जिस तरीके के वसीम खान को वो मज़ीद साथ रखें। तो मेरे ख्याल में बातें तो ये कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंस्ट्रक्शन मिलेगी। कल मौका नहीं है, वरना ये कि एहसान मानी साहब से ये सवाल हमने भी डायरेक्ट किया था। जब इंटरव्यू इनका 1-to-1 किया था तो उन्होंने कहा था कि वसीम खान अकेले काम नहीं करते, बिल्कुल पूरी एक टीम है उसके साथ काम करते असल में यही है कि वो लोग समझ रहे हैं कि जो भी काम हो रहा है वसीम खान जो उनकी नज़र में है कि लोग बातें करते हैं वसीम खान के आने से ये चीज़ हो रही है। तो उन्होंने ये बावर कराया सबको कि भाई वसीम खान नहीं है, चेयरमैन भी हैं और भी बोर्ड में के लोग हैं जो इस सारे काम में जो हैं वो साथ होते हैं। इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है पूरा, उसमें सारे मिल के काम करते हैं, सिर्फ एक इनकी जो है वो मर्जी से काम। चलें अब यहाँ से आगे चलते हैं। लाहौर वर्सेस कराची,
पहले तो ये बता दें, आपको लगता क्या है कि ज़्यादा चांसेस किस टीम के हैं? जो टॉस जीतेगी। जो टॉस जीतेगा? जी, मुझे ऐसा लगता है आज टॉस की कहानी पलट जाएगी। पलट जाएगी। देख लें, मैं तो असल में मैं इस वजह से कह रहा हूँ आसिफ भाई कि जिस तरह क्योंकि 7 बजे मैच है और जिस तरीके से सेकंड बैटिंग में जो है नहीं, वो 7 बजे मैच हो रहा है ना, इसलिए ड्यू नहीं है ना, कल भी ड्यू नहीं था। कल ड्यू, देखिए कल मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ड्यू था लेकिन मैच जो था ना उस वक्त तक निकल चुका था। उस वक्त तक मैच, जब तक मैच तक आप आते उस वक्त मैच निकल चुका था। और दूसरा ये है कि स्कोर बहुत कम था। अगर यहाँ 118 की जगह 160 रन होते तो ये चले वो तो हो गया ना। अब इस टीम में कराची किंग्स को एक तो अपनी वाइड्स बिल्कुल पे कंट्रोल करना है। 8 वाइड बॉल्स की थी उन्होंने और आखिर में बॉलिंग बहुत अच्छी की। और क्या तब्दीली करनी चाहिए कराची किंग्स को? मेरे ख्याल में कराची तब्दीली नहीं करेगा क्योंकि वो विनिंग कम्बिनेशन के साथ जाएंगे और जिस तरीके से उन्होंने पिछले मैच में खेला है मेरे ख्याल में इसी उससे जाएंगे। क्योंकि 2 स्पिनर उनके पास, इमाद वसीम खुद हैं, मोहम्मद नबी हैं, उसके अलावा आमिर उनके पास फास्ट बॉलर है। एक ओवर किया था नबी ने कल सिर्फ। वो इस वजह से किया था कि देखें जब उनको पहला ओवर दिया उन्होंने 15 रन दे दिए तो उनके पास ऑप्शन मौजूद थे। चलें ठीक है। दूसरा, अब ये बता दें लाहौर को कोई तब्दीली करनी है? बिल्कुल टाइम मुझे नहीं लग रहा कि कोई तब्दीली होगी क्योंकि उनके भी विनिंग कम्बिनेशन अच्छा, है। उसके अलावा कराची किंग्स के ओनर बैठे हैं डग आउट में, आपने पता कर लिया? कल आपने वादा किया था। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी बात हुई थी लेकिन वही है, बायो सिक्योर बबल है। बायो सिक्योर बबल में ठीक है। ये आप सिक्योर रहिए और आप सेहत से रहिए, सब के सब। आज का मुकाबला एंजॉय करें, कराची वर्सेस लाहौर। आप देखते हैं कि कौन सी टीम जीतती है। कल इंशाल्लाह फिर आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।